हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडवांस लेवल के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला रूल है हमारा, जब हमारा भाजक 10 की पावर n-1 के रूप का लिखा हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम n का अलग अलग वैल्यू रखें तो यहाँ पर हमें एक संख्याओं का एक पैटर्न प्राप्त होगा। जैसे कि अगर n की जगह पे आप 1 रख देते हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 1 होगा, फिर माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 9 मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर n की जगह पे आप 2 रखते हो तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमें 99 मिलेगा। अगर n की जगह पे 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू 999 मिलेगा। और इसी टाइप से अगर आप n का मान जैसे जैसे रखते जाओगे हमें यहाँ पर संख्याओं का एक पैटर्न प्राप्त होगा। अब इसका जो रूल होता है इसके विभाज्यता का, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप पहले ये रूल एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद अभी इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। बोला है किसी संख्या का शेषफल ज्ञात करने के लिए n के मान के आधार पर हम दी गई संख्या के अंकों को दाईं तरफ से चिन्हित करके क्रमागत योग तब तक ज्ञात करते हैं जब तक कि भाजक से निकटतम व छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। यानी कि जो भी संख्या दी होगी उसको हम क्या करेंगे, n के मान के आधार पर चिन्हित कर लेंगे। अब कैसे चिन्हित करते हैं अभी एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। अभी इतना याद रखिए कि उसको हम n के मान के आधार पर चिन्हित कर लेंगे। और ये जो हम चिन्हित करेंगे संख्याओं को, ये एक प्रक्रिया हम दाईं तरफ से अपनाएंगे, याद रखना ये बात। उसके बाद चिन्हित करने के बाद उन संख्याओं का हम क्रमागत योग तब तक ज्ञात करेंगे जब तक कि उनका योगफल हमारे भाजक से छोटा और निकटतम ना प्राप्त हो जाए। एक बात और यह ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या ही शेषफल होता है। यानी कि जो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होगी लास्ट में वही हमारा शेषफल होगा। आइए अब हम इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस रूल का पहला केस है हमारा जिसमें हम n बराबर 1 मानेंगे। अगर n बराबर 1 हम मानते हैं तो भाजक जो हमें प्राप्त होगा वो 9 प्राप्त होगा। इसके बारे में पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि अगर n की जगह पे 1 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10-1, जो कि जिसका वैल्यू सॉल्व करने पे 9 प्राप्त होगा। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला है यदि 9 से 1,34,997 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। रूल आप याद कीजिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी दी गई संख्या है इसको हम लिख लेते हैं। ये 1,34,297। अब रूल के अनुसार हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं को चिन्हित कर लेते हैं। जो यहाँ पर हम चिन्हित करेंगे आपको बताया गया था कि हम ये दाईं तरफ से करेंगे। n का मान यहाँ पर 1 है तो हम एक एक अंकों को चिन्हित करेंगे। अगर n का मान 2 होता तो हम दो दो अंकों को चिन्हित करते। इसी टाइप से अगर n का मान 3 होगा तो हम 3 अंकों को चिन्हित करेंगे। यहाँ पर n का मान 1 है तो दाईं तरफ से एक अंकों को हम लेकर चिन्हित कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमें अलग अलग समूह मिलेंगे इनको हम तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि इनका योगफल हमें भाजक से छोटा या फिर छोटा और उसके निकटतम ना प्राप्त हो जाए। अब इनको हम जोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा, अलग अलग को आप जोड़ेंगे। चलिए जोड़ के देख रहे हैं, दाईं तरफ से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7 + 9 + 2 प्लस उसके बाद 4 + 3 + 1। यहाँ पर भले थोड़ा टाइम लगे, ध्यान दीजिएगा आप, बाद में आपको करना होगा तो आप बहुत कम समय में आसानी से कर सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 9 ये 16 हो जाएगा, 16 2 18, 18 4 22, 22 3 25 और 1 26 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 26 प्राप्त होगा। अभी भी हम देखें तो जो इनका योग मिला वो हमारे भाजक से भी बड़ा है। तो फिर हम इसको वही प्रक्रिया हम बोला गया था क्रमागत रूप से तब तक अपनाएंगे जब तक कि संख्या में भाजक से छोटी और उसके निकटतम ना प्राप्त हो जाए। फिर अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो अगला स्टेप होगा हमारा, यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो अगला स्टेप होगा, यहाँ से प्राप्त होगा 2 और उसके बाद +6 ये जुड़ेगा तो 2 + 6 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 8, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ से अगर देखें तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है ये हमारा राइट आंसर होगा।
केस नंबर 2 है, इसमें जब n बराबर हम 2 मानते हैं तो हमें जो भाजक प्राप्त होगा वो 99 प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो यह 100 होगा, 100 में से कम करेंगे तो 99 प्राप्त होगा। अब इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है यदि 99 से यहाँ पर 1,34,97,281 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पर हमें शेषफल निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो हमारी संख्या दी हुई है इसको हम लिख लेते हैं। ये संख्या हमारी 1,34,00,000, उसके बाद 97,281 ये संख्या हो गई। हम इसको चिन्हित कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर अगर देखें तो n का वैल्यू जब हम 2 मानेंगे तो हमें 99 प्राप्त होगा। यानी कि अब की बार हम दो अंकों को चिन्हित करेंगे। तो दो अंकों को अगर हम चिन्हित करते हैं तो ये हमारा पहला ये ग्रुप समूह होगा 81, दूसरा 72 हो गया, तीसरा 49 हो गया और चौथा ये 13 हो गया। अब यहाँ पर जो हम चिन्हित किए हैं ये अलग अलग समूह में प्राप्त हुए हैं, इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। दाईं तरफ से इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 81 प्लस उसके बाद 72 प्लस अगला जो समूह है ये होगा 81 हो गया, 72 हो गया, अगला ये 97 होगा और उसके बाद फिर 97 नहीं है 49 हो जाएगा। तो ये अगला है 49 और उसके बाद फिर इसको अगला पद देखें तो अगला पद 13 है, 13 लिख लेते हैं। फिर इनको हम जोड़ देंगे। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं कितना प्राप्त होगा। ये 3 हो गया और उसके बाद 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 के 5 हो गया, एक बचेगा हासिल हमारा। उसके बाद 1 4 5, 5 और 7 ये 12, 12 8 20 और एक बचा था 21 होगा। यानी कि यहाँ से हमें 215 प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो 215 है ये अभी भी भाजक से बड़ा है तो फिर हम चिन्हित कर लेंगे इनको दाईं तरफ से। अब चिन्हित करेंगे तो पहला ये 15 हो गया पहला पार्ट और दूसरा पार्ट 2 होगा। आगे अंक नहीं है तो कोई बात नहीं, एक अंक प्राप्त हुआ तब भी वो हमारा वही होगा, वही लिख लेंगे। अब आगे फिर इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 15 और उसके बाद प्लस 2, दोनों को जोड़ देंगे और जब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से 15 2 ये मिल जाएगा 17। अब ये जो 17 है ये हमारा भाजक से छोटा है इसलिए और उसके निकटतम भी है, इसलिए ये जो हमारा यहाँ पर जो हमें 17 प्राप्त हुआ है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम अगला केस देख लेते हैं। अब यहाँ पर केस नंबर 3 है जिसमें n इक्वल 3 माना गया और जब n इक्वल 3 मानेंगे तो भाजक हमें 999 प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला यदि 999 से यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, चलिए इसको हम पढ़ के देख लेते हैं कितना लिखा हुआ। तो यह है 12,41,24,124 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी पहले हम संख्या को लिख लेंगे जो हमारी दी गई संख्या। तो यह हमारा 12,41,24,000 उसके बाद 124 ये हमारी संख्या हो गई। हम इसको पहले चिन्हित करेंगे और यहाँ पर अब की बार n का मान 3 है और जब n का मान 3 है तो हम क्या करेंगे 3 अंकों को दाएं तरफ से चिन्हित करेंगे, यानी कि 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो पहले ये 3 अंक हो गए हमारे, यहाँ से ये हो गया, उसके बाद अगला जो जोड़ा होगा ये हो गया और फिर अगला जोड़ा ये 124 124 124। चलिए तो एक ही टाइप की संख्या हमको प्राप्त हो गई। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ऐड कर देंगे इसको तो 124 प्लस पहला भाग हो गया, दूसरा भाग फिर ये 124 है, दूसरा भाग हो गया और उसके बाद फिर तीसरा जो समूह मिला है ये भी 124 है, ये भी लिख देते हैं। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 4 12, 12 के 2 हो गया, एक बच गया, उसके बाद 2 2 4 2 6 और एक 7, फिर एक बच गया हमारा और कोई नहीं बचेगा, फिर 1 1 1 ये हो जाएगा 3। यहाँ से मिल गया हमको 372। अब अगर हम 372 देखें तो ये 99 से 999 से छोटा है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए है ये राइट आंसर होगा। अब हम
इसी टाइप से और भी n का मान अगर 4 मानते हैं तो यहाँ पर हमको 9999 प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर जो जोड़ा बनाएंगे वो हम 4 अंकों का बनाएंगे। इसी टाइप से n का मान जैसे जैसे आप मानोगे यहाँ पर अलग अलग वैल्यू प्राप्त होंगे और उसी टाइप से इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे अब आप काफ़ी कम समय में बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अब हम अगला जो रूल होता है उसको समझ लेते हैं। अब अगला हमारा जो रूल है इसमें 10 के पावर n प्लस 1 के रूप की का भाजक होगा। उसमें 10 के पावर n माइनस 1 के रूप में था, ये 10 के पावर n प्लस 1 के रूप का होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अच्छा यहाँ पर भी अगर हम देखें तो संख्याओं का पैटर्न हमें एक प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर n का वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो अगर n का वैल्यू 1 आप रखते हो तो उस स्थिति में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, पहले हमें 11 प्राप्त होगा। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 101 प्राप्त होगा। इसी टाइप से आप जैसे जैसे n का वैल्यू रखते जाएंगे यहाँ पर संख्याओं का एक पैटर्न प्राप्त होगा। इसी रूप की ये हमारा भाजक होगा। अब यहाँ पर देखें इसके रूल में बोला है कि ध्यान से देखिएगा कि किसी संख्या का शेषफल ज्ञात करने के लिए n के मान के आधार पर हम दी गई संख्या के अंकों को दाएं तरफ से चिन्हित करके, अभी आपने देखा कि वहाँ पर हमने कैसे संख्याओं को चिन्हित किया था उसी टाइप से यहाँ भी करना होगा और दाएं तरफ से भी करना होगा, यानी कि एकदम सेम वैसे ही चिन्हित करके विषम स्थानों की संख्याओं का योग तथा सम स्थानों की संख्याओं के योग का अंतर तब तक ज्ञात करते हैं जब तक कि भाजक से निकटतम व छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। बस उससे थोड़ा अलग है, यहाँ पे जो हमें अलग अलग समूह मिलेंगे चिन्हित करने के बाद वो हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से सम स्थानों पर जो संख्याओं का समूह होगा उनको ऐड कर लेंगे, फिर विषम स्थानों पर जो समूह होंगे उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। और इस प्रकार ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमें भाजक के निकटतम और छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। फिर आगे यहाँ बोला है कि इस प्रकार से प्राप्त जो संख्या होगी वही शेषफल होता है। अब हम इस रूल से संबंधित जो हमारे अलग अलग स्थितियाँ होंगी, अलग अलग केस होंगे और उनसे संबंधित एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। इस रूल का पहला केस है हमारा, जब n बराबर 1 मानते हैं तो भी आपको हम बताइए कि भाजक जो हमें मिलेगा वो 11 मिलेगा, क्योंकि n की जगह पे 1 रखते हैं तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 1 11 मिल जाएगा। अब इससे हम संबंधित एक क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इस पार्ट का, इसको देख लेते हैं। बोला है यदि 11 में यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है हमारा, ये हो जाएगा 12,35,423 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम ही होगा, पिछले क्वेश्चनों को आप किए ही हैं, चिन्हित करना तो मालूम ही हो गया कि हम लिख लेंगे यहाँ पर 12 लाख, ये दिया हुआ 12,35,000, उसके 35,423 संख्या लिख लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आप चिन्हित करोगे n का वैल्यू 1 माने हैं तो यहाँ पर एक एक अंकों को हम चिन्हित करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, एक एक अंकों को ऐसे चिन्हित कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम सम स्थान पर जो अंक होंगे उनको, विषम स्थान पर जो अंक होंगे उनको अलग अलग जोड़ लेंगे। अगर इनको हम सम स्थान वाले अंकों को जोड़ते हैं, ये हम दाएं तरफ से जोड़ेंगे, याद रखिएगा। तो दाएं तरफ से सम स्थान पर यहाँ पर ध्यान देना कौन कौन होगा। सम स्थान पर जैसे ये चिन्हित कर देते हैं, यहाँ पर नीचे से 3 हो गया, उसके बाद सॉरी विषम स्थान वाला ये होगा, ये पहले पर हो गया, दूसरे पर यानी कि विषम पहले पर हो गया, तीसरे पर, फिर ये 5वें स्थान पर होगा और ये 7वें स्थान पर होगा। ये विषम स्थान वाले हो गए। अगर हम विषम स्थान वाले को देखें तो ये हो गया, इनको लिख लेते हैं 3 प्लस उसके बाद 4 प्लस फिर हो जाएगा 3 और उसके बाद प्लस 1 है, 1 को लिख लेते हैं। अब उसके बाद जो सम स्थान पर है उनको देख लेते हैं, तो सम स्थान पर ये 2 होगा, 2 को लिख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर चिन्हित जो नहीं किए वो सम स्थान पर है, प्लस 5 है और 5 है, 5 को लिख लेते हैं और उसके बाद फिर 2 होगा, 2 को लिख लेंगे। फिर इन दोनों का योग, इन दोनों को अलग अलग हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, और जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे। चलिए यहाँ पर अलग अलग इसको हम जोड़ रहे हैं। अगर इनको अलग अलग हम जोड़ते हैं तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा ये 1 3 4 4 4 8 8 3 ये 11 प्राप्त हो जाएगा जब इनको हम जोड़ेंगे पहले वाले समूह को। और जब दूसरे वाले समूह को
जोड़ेंगे तो ये 2 5 7 और 2 ये 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है हमें, तो यहाँ पर हम 11 में से 9 को घटा देते हैं। 11 में से जब 9 घटाएंगे यहाँ पर तो हमें जो प्राप्त होगा वो 2 प्राप्त होगा, यानी कि जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ वो 2 प्राप्त होगा। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम आगे अगला केस देख लेते हैं। अगला है ये हमारा जो अगला केस है, यानी कि इस केस का और दूसरे रूल का दूसरा केस है ये है जब n बराबर हम 2 मानते हैं। अगर n बराबर 2 मानेंगे तो जो भाजक होगा वो हमें 101 प्राप्त होगा, क्योंकि n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 100 होगा और प्लस 1 जुड़ जाएगा तो ये 101 होगा। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखें तो ये बोला है कि यदि 101 से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। यह हो जाएगा हमारा ये 1,35,21,748 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। प्रक्रिया हमारी वही है जो प्रोसेस वहाँ पर अपनाए थे वही यहाँ पर भी होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दी होगी लिख लेंगे इसको, और यहाँ पर दिया हुआ है हमारा संख्या ये है 1,35,00,000, उसके बाद 21,748 इसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको हम चिन्हित करेंगे तो अगर n का मान देखें तो कि n का मान 2 है, यानी कि यहाँ पर दो अंकों का हम जोड़ा बनाएंगे। तो अगर 2 अंकों का बनाते हैं, पहला ये 48 हो जाएगा हमारा, दूसरा जो है ये 17 हो जाएगा, उसके बाद तीसरा 52 और उसके बाद चौथा जो जोड़ा होगा ये 13 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे और जब ऐड नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग सम स्थान पर जो होंगे उनको और विषम स्थान पर जो होंगे उनको अलग अलग जोड़ लेंगे। तो कि अगर यहाँ पर सम स्थान पर देखें तो पहला ये पहले विषम वाले को देख लेते हैं। तो विषम ये 48 हो गया, उसके बाद 52 हो गया, ये विषम स्थान पर है। विषम स्थान वाले को हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 48 और उसके बाद प्लस 52। उसके बाद सम स्थान वाले को फिर जोड़ लेते हैं। सम स्थान वाले को जोड़ेंगे तो सम स्थान पर जो चिन्हित नहीं किए हैं ये हो जाएगा हमारा 17 और उसके बाद प्लस 13 है, इनको लिख लेते हैं। अब इनको अगर हम जोड़ें यहाँ से तो इनका जो योगफल होगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा 52 और 48, ये जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और उसके बाद इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 17 और 13 ये 30 हो जाएगा। फिर बड़े वाले में से हमको छोटे वाले को घटाना है, क्योंकि अंतर मालूम करना, अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है। तो यहाँ पर 100 में से अगर 30 घटा देते हैं तो यहाँ से जो प्राप्त होगा वो हमें 70 प्राप्त होगा, जो कि भाजक से छोटा है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम अगला केस देख लेते हैं। केस नंबर 3 है, इसमें n बराबर 3 लिया गया है और जब n बराबर 3 लेते हैं तो भाजक जो होगा वो हमें 1001 प्राप्त होगा। अब इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला है यदि 1001 से ये लिखा हुआ हमारा यहाँ पे 9,45,03,454 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। संख्या पहले जो दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं। संख्या हमारी यहाँ पर है 9,45,00,000, उसके बाद 3,454 इसको लिख लेते हैं। अब इसको चिन्हित कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो n का मान 3 जब मानेंगे तो हमें 1001 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर हमें n का मान 3 है तो यहाँ पर 3 अंकों को चिन्हित करना होगा। तो यहाँ पर पहला हमारा 454 पहला ये गुरु समूह हो गया, दूसरा होगा ये यहाँ पर 503 हो जाएगा और उसके बाद तीसरा समूह जो होगा ये हो जाएगा 94 हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल 2 ही अंक मिले, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमेशा हम दाएं तरफ से चिन्हित करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, सम स्थानों पर जो हैं उनको जोड़ लेंगे और जो विषम स्थानों पे हैं उनको जोड़ लेंगे। तो अगर हम विषम स्थानों पे देखें तो ये पहला समूह ये होगा हमारा यहाँ पे और फिर ये हो जाएगा, यानी कि इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 454 और उसके बाद प्लस 94, ये पहला समूह हो गया। और उसके बाद तथा ये तो विषम स्थानों पर संख्याओं का योग हो गया और सम स्थानों पर केवल एक ही है 503, तो यहाँ पर हम 503 लिख देते हैं। अब अगर इनको हम ऐड करेंगे यहाँ पर तो ऐड करने पर ये मिल जाएगा हमको, इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 4 4 ये 8 हो गया और उसके बाद 9 5 14 4 हो गया और उसके बाद 4 1 5 हो गया, यानी कि 548
और यहाँ पर 548 ये तो हमारा वही है। अब यहाँ पर योग ज्ञात कर लेंगे हम, अंतर हमें ज्ञात करना होता है। तो अंतर 548 में से यहाँ पर हम घटा देंगे -503, और जब 548 में से 503 घटा देते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा ये 45 यानी कि 45 आंसर मिलेगा। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इस टाइप के यहाँ पर जैसे जैसे आप n का मान अगर 4 मानते हैं तो उसी टाइप से यहाँ पर इसका भाजक हमें कुछ और प्राप्त होगा। फिर हम 4 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। फिलहाल हमारे एग्जाम में मैक्सिमम यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को बड़े आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर देंगे। अब हम अन्य प्रकार के जो डिविजिबिलिटी रूल हैं उनको समझ लेते हैं। अगला रूल है हमारा, जब हमारा भाजक a पर पावर n माइनस b पर पावर n के रूप का हो तो हम देख लेते हैं कि इसके विभाज्यता का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसमें पहला पॉइंट है कि यदि n एक सम संख्या हो, यानी कि जो ये पावर होगा ये अगर सम संख्या है तो उस स्थिति में a पर पावर n माइनस b पर पावर n का जो भाजक होगा वो होगा हमारा a प्लस b और a माइनस बी दोनों होगा, यानी कि ये दोनों से विभाज्य होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों इसके गुणनखंड होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि यदि n एक विषम संख्या है तब a पर पावर n माइनस b पर पावर n जो है इसका भाजक सिर्फ a माइनस b होगा, या बोले ये सिर्फ a माइनस b से विभाज्य होगा। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब ये सम है तो यहाँ पर इसके a प्लस बी व a माइनस बी भाजक क्यों हुए, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए a के पावर जब b हमें अगर सम संख्या तो हमें वहाँ से प्राप्त होगा a के पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक पद हमें एक गुणनखंड प्राप्त होगा। और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है तो आपको मालूम ही होगा कि इसका जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। ये दोनों गुणनखंड हमें जरूर प्राप्त होंगे, इसलिए बोला गया कि जब वहाँ पर ये सम संख्या होगी तो ये a के पावर a प्लस बी व a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अब इससे आगे हम जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम इन रूलों पे सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें लिखा हुआ 75 के पावर फैक्टोरियल 25 लिखा हुआ है, माइनस 50 के पावर फैक्टोरियल 25 लिखा हुआ है। बोला है किससे विभाज्य होगा। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया कि कोई भी संख्या हो अगर फैक्टोरियल 5 से अगर उसका कोई भी फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा, यानी कि वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर फैक्टोरियल 25 दिया हुआ है ये एक सम संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा 50, ये दिया हुआ 75 के पावर फैक्टोरियल 25 दिया हुआ जो हमारा क्वेश्चन है, और उसके बाद माइनस 50 के पावर में दिया हुआ फैक्टोरियल 25 दिया हुआ है। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 25 जो होगा ये हमें पहले देखना है कि ये सम संख्या या फिर विषम है। तो यहाँ आपको बताया कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी संख्या हो तो वो सम संख्या होती है, यानी कि यहाँ 75 के पावर में ये हमारा सम है, और उसके बाद माइनस ये 50 के पावर में भी सम है। तो ये जो पावर में सम संख्या है तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके जो भाजक होंगे यहाँ पर हमें दो भाजक प्राप्त होते हैं। अभी आपको रूल बताया ही गया है कि इस स्थिति में हमें दो भाजक प्राप्त होंगे। एक भाजक हमारा a प्लस बी होगा और दूसरा a माइनस बी होगा, यानी कि जो आधार होंगे उनको एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो पहला जो भाजक हमें प्राप्त होगा ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का मतलब हो गया कि 75 और प्लस 50 हो जाएगा। इनको हम जोड़ देंगे और जब इनको जोड़ते हैं तो ये 125 प्राप्त होगा। दूसरा भाजक जो हमारा होगा उसको भी देख लेते हैं। अगर हम दूसरे भाजक की बात करें तो यहाँ पर बड़े वाले आधार में से छोटे वाले को हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 75 और उसके बाद माइनस 25 होगा। अब 75 में से अगर 25 को घटा देते हैं तो यहाँ से हमें 25 प्राप्त होगा। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है उनमें से पहला ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो 125 और 25 दिया हुआ है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें बोला है 63 के पावर 17 है माइनस 8 के पावर 17 है, बोला है किससे विभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो पावर था वो सम संख्या था, यहाँ पर ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन 63 के पावर ये 17 हो जाएगा और माइनस 8 के पावर 17 है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ ये विषम संख्या है, यानी कि इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा 63 के पावर में ये विषम है, ध्यान दीजिएगा ये विषम है। उसके बाद माइनस 8 के पावर में ये भी विषम है, इसको भी लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम, जब विषम होगा तो आपको बताया ही गया है कि इसका भाजक क्या होगा। अब इसका भाजक हम यहाँ पर लिख लेते हैं। भाजक के लिए क्या करते हैं, रूल यहाँ पर आप देख रहे हो। दूसरा जो केस है कि जब n विषम हो तो उस स्थिति में केवल a माइनस b जो होगा उसी से ये विभाजित होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 63 माइनस 8 हो जाएगा। अगर 63 में से 8 हम घटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा जो आंसर होगा हमारा ये 55 होगा। यानी कि अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा राइट आंसर है। अब हम अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है हमारा ये, जब हमारा भाजक a पर पावर n प्लस b पर पावर n के रूप का हो, उसमें माइनस था यहाँ पर प्लस होगा। इस स्थिति में इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसको हम समझ लेते हैं कि यदि n एक विषम संख्या हो। एक बात और ध्यान देना कि जो यहाँ पर n होगा वो विषम अगर हो तो उस स्थिति में a पर पावर n प्लस b पर पावर जो n होगा इसका जो भाजक होगा वो a प्लस b होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में कई बार आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो ये लिखा हुआ है कि 8 पर पावर 2 के प्लस 5 पर पावर 2 के है, बोला है किससे विभाज्य होगा। जहाँ के बारे में बोला है कि ये एक विषम संख्या है। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये है 8 के पावर 2 के और उसके बाद प्लस 5 के पावर 2 के है। अब यहाँ पर ध्यान देना दोनों का घात जो है ये समान तो है, लेकिन यहाँ बोला है कि विषम संख्या है और हमें मालूम है कि जब किसी विषम संख्या में कोई भी आड नंबर हो, विषम संख्या हो, अगर उसमें हम विषम संख्या में 2 का गुणा कर देते हैं, यानी कि कोई भी विषम संख्या मान लो उसको 2n प्लस 1 के रूप में लिख दिए हैं, तो जब विषम संख्या में हम 2 का गुणा कर देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो सदैव इवन नंबर प्राप्त होता है, यानी कि एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो हमारा पावर में भी लिखा हुआ ये एक सम संख्या है, तो पहले इसको हम क्या करते हैं कि इसको विषम संख्या के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब अगर इसको हम विषम संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 के पावर 2 और 8 के पावर 2 हो जाएगा और इसे कोष्टक में के लिख देंगे। घातांक का नियम आप पढ़े ही हैं, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं। फिर 5 के पावर 2 हो जाएगा इंटू उसके पावर में फिर के हो जाएगा। अब 8 के पावर 2 है, इसका जो वैल्यू होगा ये हमें 8 का वर्ग होगा और 64 होता है, ये प्राप्त होगा। पावर के और प्लस 5 का स्क्वायर है ये 25 प्राप्त होगा। पावर इसके के है, के लिख देते हैं। अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर यहाँ देखें तो के बारे में बोला है कि के एक विषम संख्या है और जब के एक विषम संख्या होगा तो ये a प्लस b से विभाज्य होगा, यानी कि हम क्या करेंगे इसका जो आधार होगा इसको जोड़ देंगे और इसका जो आधार होगा जोड़ने पर जो मिलेगा हमें उसी से ये विभाजित होगा। आधार है हमारा पहली संख्या का 64 और उसके बाद दूसरी संख्या का 25। 64 और 25 को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। अगर 64 और 25 को जोड़ेंगे तो 5 4 ये 9 हो गया और उसके बाद 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इसका भाजक होगा ये या जो इसका जिससे ये विभाजित होगी ये 89 होगा। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है 10 के पावर 6 और प्लस 2 के पावर 12 है, बोला है किससे विभाज्य होगा, जहाँ के एक विषम संख्या है। वैसे देखने में आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं आप तुरंत गलत कर दोगे। तो ये 10 के पावर 6 लिखा हुआ प्लस 2 के पावर 12 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमारे सीजीएल में 2 या 3 बार पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पर जो पावर है ये अलग अलग है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लिए थे सबका पावर सेम था, लेकिन यहाँ पर पावर ये अलग अलग है। तो इसका पहला काम होगा कि इसके पावर को हम सेम कर लें, समान कर लें, क्योंकि जब समान होगा तभी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पावर समान कब होगा, इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं 10 के पावर में, यहाँ पर हम लिख देंगे 10 के पावर
2 और उसके बाद इसके पूरे के पावर में 3 लिख देंगे, ये हो गया। गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर इसको इसी टाइप में हम बदल लेंगे, तो ये जब बदलेंगे, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि आप अगर चाहो तो यहाँ पर 3 को यहाँ 2 को यहाँ कर सकते हो, तब भी सही होगा, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर ये 6 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर ये 12 है तो इसको हम 6 नहीं लिखेंगे, कहाँ से हमें 12 प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और उसके बाद इसके पावर में यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब दोनों का पावर ये सेम हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 3 का, तो यहाँ पर 10 के पावर 2 है तो इसका वैल्यू 100 प्राप्त होगा। पावर 3 है, 3 लिख देते हैं, प्लस उसके बाद 2 के पावर 4 है, इसका जो वैल्यू होगा वो 16 प्राप्त होगा। पावर 3 है, 3 हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों का जो पावर है वो सेम हो गया, और जब दोनों का पावर सेम है तो अब आराम से हम इसका भाजक निकाल सकते हैं। ये जो भाजक होगा यहाँ पर ये हो गया हमारा 100 प्लस 16, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 116 यानी कि 116, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये राइट आंसर होगा। अभी तक हमने इस वीडियो में विभाज्यता से संबंधित जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट थे उनको हमने समझा, फिर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब इससे आगे के जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।